जय हिंद दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की तरफ से नायगांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हुए। कई गेस्ट आए थे, चाहे वो स्थानीय नगर सेवक हो, एक्ट्रेस हो, वकील हो, ये सभी आए थे। और इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि वही भविष्य है। 80 साल हो गए हैं हमें आज़ादी मिले, और 20 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे, यानी 2047 में। तो बच्चों को बताया गया कि तुम भविष्य हो, देश को आगे बढ़ाने में तुम्हारा रोल रहेगा। क्या प्रॉब्लम्स है इस बारे में बच्चों को बताया गया। हमारे देश में किन चीज़ों पे काम करने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स नायगांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे, नायगांव के युवा आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई भी शहर के युवा आगे बढ़ेंगे तो फॉर श्योर हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा ही भविष्य है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में आज भी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम पीछे हैं। सेमीकंडक्टर की हम बात करें, ये गेमिंग प्रोडक्ट्स की हम बात करें, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं भारत पीछे है। तो ज़रूर इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और ऐसी तमाम चीज़ों पर घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट के कार्यक्रम में बच्चों को अवगत कराया गया और उन्हें समझाया गया कि आप ही भविष्य हो। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने क्या कहा। मैम, आज घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की तरफ से इंडिपेंडेंस डे का बहुत शानदार कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों को ये समझाया गया कि वो भविष्य है। उनको बताया गया कि किन पॉइंट्स पर उनको फोकस करना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? आज के ये प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम इन नायगांव आई कुड से कि ऐसा कोई प्रोग्राम बिठाया गया कि बच्चों को ही पूछा जा रहा है कि उनकी भविष्य 20 साल के बाद कैसा देखोगे। यूजुअली हम बड़े लोग ही उसके आंसर दिया जाता है, या पॉलिटिशियन आता है, या कोई ऑफिसर्स आता है, या कोई चीफ गेस्ट आता है, वो एक्सप्लेनेशन कर देता है। मगर बच्चों ने आज अपनी अपनी भविष्य 20 साल के बाद कैसा देखना है, कैसा करना है, वो नगर सेवक के पूछ रहे, नगर से क्वेश्चन पूछ रहे कि हमको बस फैसिलिटी क्यों नहीं है, हमारे इधर पानी का सुविधा आप कैसा दिया जाओगे, और झाड़ कटवा रहे, झाड़ कैसा बिठाया है, क्यों नहीं बिठाया जा रहे, ये रोड क्यों नहीं है, और पानी भरता क्यों है। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों ने पूछा। तो इतनी अच्छी लगे कि ये जो बच्चों के दिल में ये संस्कार बिठाया कौन, ये और कोई नहीं होगा। इसमें इसके पीछे जो मेहनत किया है, उनको जो गुरु है, बच्चों ने गुरुजी का कुछ नाम बता रहे थे। और सबसे पहले अपने को धन्यवाद इनको देना पड़ेगा कि योगेश बोस्मिया जी ने, जिसकी फाउंडर है घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की जो फाउंडर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि ऐसा प्रोग्राम बिठा के बच्चों के दिल में, बच्चों से पूछ के बच्चों को कैसा बनना है, क्या बनना है, उनसे ही सवाल पूछ के उनसे ही क्वेश्चंस लिया जा रहे। बहुत अच्छा लगा। सर, एक युवा होने के नाते आज जब आपने बच्चों से इंटरेक्शन की, कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे ज्यादा है हमारे देश में, जो हमारे देश को थोड़ा पीछे कर रही अभी मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ यंग एडवोकेट, जो मैंने अपने लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। आज के बच्चे प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, उन्हें इस सबको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, किसी को यही नहीं पता कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एजुकेशन एक बहुत ही वास्ट सी है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपको पता होना चाहिए। पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है कि हम अपने बच्चों को डायरेक्शन कैसे दें। उन्होंने स्कूल में डलवा दिया, कॉलेज में डलवा दिया, एडमिशन फीस भर दी, उनका काम वहीं से ख़त्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। ज़रूरी है कि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर आज मैं बोलता हूँ कि मुझे एक आईएएस बनना है, बट कैसे बनना है, कहाँ पढ़ना है, क्या एजुकेशन चाहिए, कैसे करेंगे, तो ये नहीं पता होता है। बच्चों को ये पता होना चाहिए। सिर्फ उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये जनरेशन कर सकती है। आपको कैसा लगा ये इवेंट, क्योंकि आप एक नामचीन अभिनेत्री हैं? सीरियस में बताऊं तो मैं ये जो घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट में आता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के बच्चों को मुझे लगता था कि हम जैसे लोग हौसला देंगे, लेकिन सच बताऊं यहाँ पे जब जो पॉलिटिशियन जो आए थे सर,
उनसे जो बच्चों ने सवाल किए हैं वाकई में काबिले तारीफ थे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे के पास ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये जनरल नॉलेज को देखते हुए, क्योंकि देखिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अब जिस एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उस तरीके के सवाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके अंदर इतने अच्छे छोटी सी एज में इतने अच्छे संस्कार भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।